तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री ने चिंताएं बढ़ा दी है। कर्नाटक में 2 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद भारत में इसके प्रसार की आशंका जताई जा रही है। WHO की वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में शामिल ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मगर हमारे राजनीतिक दल इसके सुपर स्प्रेडर बनने पर उतारू है। यही कारण है कि ओमिक्रॉन को रोकने की दिशा में कदम उठाने की बजाय वे राजनीतिक रैलियों को सफल बनाने में मशगूल है। राजनीतिक दलों की मनमर्जी, जनता की लापरवाही, सरकारों की खुली छूट और इस बीच आया ये नया वेरिएंट भारत में तीसरी लहर के संकेत दे रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चौबीस घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री। पहली बार कर्नाटक में मिले 2 संक्रमित। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बेखौफ सियासतदान। जयपुर में कांग्रेस भाजपा के बड़े आयोजनों से खतरा। लाखों की भीड़ जुटाकर ओमिक्रॉन को कैरी ऑन करने की तैयारी। क्या कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा दे रही सरकारें? क्यों सुपर स्प्रेडर बनने को तैयार राजनीतिक दल? क्या सियासत से फिर संकट में आम जन का जीवन? कोरोना से राहत की उम्मीद के बीच आखिर जिस बात का डर था वो सामने आ ही गया। 29 देशों में दहशत फैलाने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 मरीजों में खतरनाक ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई। यहां 66 और 46 वर्षीय 2 शख्स इस गंभीर वायरस से संक्रमित मिले हैं। चिंता की बात यह है कि जानलेवा डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। WHO के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में शामिल ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित मरीज 18 से 20 लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की बड़ी चिंताओं के बीच तमाम राजनीतिक दल और सरकारें बेफिक्र है। सियासत चमकाने के चक्कर में कांग्रेस और भाजपा ने राजनीतिक रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी कर ली है। राजधानी जयपुर में पहले भाजपा 5 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो करवाकर कोरोना को निमंत्रण देगी। उसके बाद रही सही कसर कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर पूरी कर देगी, जिसमें देश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। जबकि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां से भी नेता रैली में शामिल होंगे। प्रदेश के भी 50,000 से ज्यादा लोग जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने में फैलने का खतरा बढ़ गया है। चिंताजनक यह है कि जयपुर में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन सब के बावजूद कांग्रेस भाजपा कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने को तैयार है। नेताओं की कथनी और करनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बढ़ते संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री के बावजूद जिम्मेदारों का चिंता जाहिर करने वाला बयान
अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं का लक्ष्य जनता के जीवन को खतरे में डालने की शर्त पर सिर्फ राजनीतिक रैलियों और रोड शो को सफल बनाने पर है। गाइडलाइन बनाने और उसकी पालना करवाने वाले खुद इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ते मामलों पर उनकी चिंता सिर्फ सोशल मीडिया पर जरूर नजर आती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या जनता का सरकारों से उम्मीद करना बेईमानी है? क्या राजनीतिक दलों का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना रह गया है? क्या तमाम नियम, कायदे और बंदिश सिर्फ जनता के लिए ही है? सवाल ये भी, क्या ओमिक्रॉन वायरस भी पुराने डेल्टा वायरस की तरह तबाही मचाएगा? और सवाल ये भी कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन क्या नए वेरिएंट पर भी कारगर साबित होगी? जरूरत है जनता को ही जागरूक होकर सरकारों को आईना दिखाने की, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जान से खेलने वालों पर वोट की चोट कितनी कारगर साबित होती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।